8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कल 4 मार्च को 1 साल मुकम्मल हो रहा है। हुकूमत समझती है कि उसने सियासी, माशी और आईनी महाज पर बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम, IMF का प्रोग्राम, उसका तसलसल और महंगाई में कमी है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, जो रिकॉर्ड के मुताबिक 1.51% है। 2024 में 28% को छू रही थी। इसके बरक्स अपोजिशन समझती है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले 1 साल में मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अपोजिशन के मुताबिक अदालती निज़ाम ज़मीन बोस हो गया है, पीका कवानीन के जरिए मीडिया की जबान बंदी की जा चुकी है और अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और हुकूमत की इन्हीं नाकामियों को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपोजिशन ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जब से बना है, उनका एक ही बड़ा मुतालबा है कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल नए, साफ और शफाफ इंतखाबात है। यानी दूसरे मायने में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन अलायंस का एजेंडा नंबर 1 है। तहरीक इंसाफ, JUI, अवाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें इस पॉइंट पर यकजा हैं। लेकिन यहां एक गौर तलब बात यह है कि इस एजेंडे की तकमील के लिए इतना प्रेशर बनाना मकसूद है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको न्यू इलेक्शंस कॉल कर लेने चाहिए, जिसके फिलहाल तो दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। और दूसरी सूरत यह भी हो सकती है कि अपोजिशन के एहतजाज और प्रेशर के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट अपना हाथ पीछे खींच ले और हुकूमत तनहा रह जाए और नए इलेक्शन करवाने के अलावा कोई चारा ना रहे। आज के दिन तक इस ऑप्शन के चांसेस भी न होने के बराबर है। इसलिए जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मुश्तरका एजेंडा है, उसको पूरा करने के लिए इन जमातों को बहुत ही ज्यादा सियासी जोर लगाना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में इन अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे के साथ अपने अंदरूनी मामलात भी बेहतर करने हैं, क्योंकि अभी तक एतमाद की फजा भी इतनी साजगार नहीं है कि आंखें बंद करके ये जमातें एक दूसरे पर एतबार कर सके। मौलाना फजल रहमान ने भी अभी तक अपोजिशन अलायंस का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया। जब तक तहरीक इंसाफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती, JUI कॉन्फ्रेंसों और सेमिनार्स में शरीक तो जरूर होगी, लेकिन क्या कल सड़कों पर भी साथ होगी, इस बात की वजाहत अभी तक सामने नहीं आई। अब वो हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो हमारी जो ना आपस में मीटिंग 1-2 हुई हैं इस हवाले से, मगर जो हमारी रिजर्वेशंस हैं उसका जवाब नहीं आया। अब जो ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी आज और कल जो है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, मगर पार्ट ऑफ अलायंस नहीं होंगे। हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, मगर अभी तक हम किसी इत्तेहाद का ना हिस्सा हैं, ना अभी तक कोई हमने फैसला किया। JUI के अलावा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी भी कई बार कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को सोलो फ्लाइट मोड से बाहर निकलना होगा। जो फैसला होगा सबका होगा। इमरान खान मुशावरत के बगैर सब कुछ अंडू नहीं कर सकते। आज जहां पे हम खड़े हैं, इसमें एक बहुत बड़ा अंसर जो है वो PTI का तर्ज हुकूमत था, या जो PTI का रवैया रहा है, तो उनको आज अपने रवैये को बदलना होगा, क्योंकि ये जो निफाक की सियासत है, ये जो इंतशार की सियासत है, ये मुल्क को कुछ नहीं देती, तो फिर मुल्क के मामलात आगे बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में वाज़ेह है कि सब जमातें अपनी अपनी पार्टी की बेहतरी देख रही हैं। सबका अपना एजेंडा है और सबके मफादात इज्तिमाई के साथ साथ इनफरादी भी हैं, और सब जमातें एक बात पर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं कि अलायंस में फैसला साजी का तरीकाकार क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चलकर इमरान खान अलायंस के फैसलों को पीछे छोड़ देंगे और तहरीक इंसाफ बाकी जमातों को डिक्टेट करना शुरू कर देगी। इस बात के लिए अभी कोई जमात तैयार नहीं है। सबके अपने सियासी मकासद हैं, इसीलिए सभी इस बात की श्योरिटी चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ अलायंस के साथ चलेगी और अलायंस को साथ लेकर चलेगी। इसीलिए नए इलेक्शन के कॉमन एजेंडा के बावजूद भी हर जमात के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं।